अस्सलाम वालेकुम, मैं लैला नाज भारदे आज एक और एपिसोड के साथ और एक मौजूद मेहमान के साथ मौजूद हूँ। खुशामदीद आप सबको एपिसोड 7 में कोकन हेल्थ फाउंडेशन के। आज हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ मीरकर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, आप कहाँ वर्क करते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में तारीफ करवाइए। पूरा नाम है आरिफ ज़करिया मीरकर। मेरे वालिद का नाम ज़करिया है, मीरकर फैमिली से हमारा कास्ट, हमारा सरनेम हमारा जो है मीरकर है। बिलोंग जो है हम बानकोट से करते हैं। यहाँ पर जो है मेरे दादा और मेरे वालिद जो है मनोड़ा में आए, रिहाइश पजीर हुए। वहाँ से फिर मेरे वालिद साहब जो है वो बैंक की नौकरी लगी माशाल्लाह। हबीब बैंक के अंदर वो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिटायर हुए। शेख गोल्डन शेक हैंड लिया उन्होंने। मेरा खुद का जो अपनी क्वालिफिकेशन में है ये कि मैं इस वक्त जो है एक इदारे के साथ मुंसलिक हूँ जो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का काम करता है, और एज अकाउंटेंट जो सीनियर अकाउंटेंट में वहाँ पर जो हूँ अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। 22 साल हो गए मुझे वहाँ पर। तो साथ में ये है कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए भी कुछ वर्क करते रहते हैं, जो कोशिश करते हैं कि जितना भी हम अपना बेहतर से बेहतर कर सकें अपनी लोगों के लिए, वो हम कोशिश पूरी करते हैं कि जितना अच्छा से अच्छा हो सके हमारे लोगों के लिए। जो से हमसे राब्ते में रहते हैं तो हम उनके लिए भी कोशिश करते हैं, जो नहीं भी होते लेकिन अब पता मालूमात आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, तो उनके लिए भी हम कोशिशें करते हैं कि जो हो सकता है उनके लिए बेहतर उनको अवेल करके अवेलिटी सारी पूरी कर देते हैं। अच्छा, आपको पता है कि आजकल वक्त जो है वो कितनी तेजी से गुजर रहा है, लोग इतने मसरूफ हैं, लोगों के पास वक्त नहीं है। और इसी तरह जो हमारे नौजवान हैं, हमारे कम्युनिटी के खास तौर पे जो कोकनी नौजवान हैं, वो अपने वक्त को मैनेज नहीं कर पाते कम्युनिटी के काम करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि आपकी क्या राय होनी चाहिए इस बारे में कि वो थोड़ा सा वक्त निकाल कर, किस तरह से वक्त निकाल कर हमारी कम्युनिटी के लिए वर्क कर सकते हैं? देखिए, जिंदगी में तो वैसे भी शॉर्ट टाइम है, सारा कुछ कोशिश करते रहनी चाहिए। हम भी कोशिश करते हैं यही कि जितना टाइम निकाल सकें वो टाइम जो निकले, लेकिन वो जो टाइम जो निकल रहा है वो अहमियत कहाँ मिलो। अगर आप थोड़ा सा भी टाइम दे रहे हैं किसी काम के लिए, लेकिन वो काम अगर रिजल्ट दे दे उस टाइम के अंदर, तो मेरी नज़र में वो बेहतर है। अगर मैं कोई काम करने जाता हूँ, जो काम फर्स्ट करने आधे घंटे में कर सकता हूँ, लेकिन मेरे रिजल्ट नहीं आएगा तो मेरे लिए वो काम की अहमियत नहीं, क्योंकि वो आधा घंटा भी मैंने वेस्ट कर लिया। तो रिजल्ट आना चाहिए, चाहे 1 मिनट दें, चाहे आधा घंटा दें, चाहे 1 घंटा दें किसी काम को, लेकिन रिजल्ट आना चाहिए। और ये सोच के जाए कि हाँ, ये रिजल्ट में अच्छा से अच्छा लेना है मुझे, तो आपको वो कंप्लीट करेगा काम। और हमारे जो अपने लोग हैं उनके लिए तो हम कुर्बान है, वैसे भी जो भी कहते हैं वो करना पड़ता है। आपको कितना वक्त हो गया है हमारी कम्युनिटी ज्वाइन किए हुए? मुझे 6 साल हो गए, 5 से 6 साल जो है जब से मैं यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया है उस वक्त से मैं इनके साथ हूँ, कोकन हेल्थ के साथ। और इससे बेहतर काम मैंने लोगों की देखें, हर किसी की अलग की राय होती है ना, हर बंदे की अपनी एक सोच होती है। अगर कोई काम अच्छा कर रहा है बंदा तो उसकी टांग खींचनी नहीं चाहिए, बल्कि आप उसको सपोर्ट करें इस लेवल पे कि यार अगर आप खुद नहीं कर सकते तो जो कर रहा है उसको करने दें जी, ना कि उसको परेशान करें, ना कि उसके लिए पीठ पीछे बातें करें। हम सोचते हैं कि यार कोई भी फला का काम कर रहे हैं ना, तो उसके लिए कुछ अगर मदद नहीं कर सकते तो कोई बोले भी नहीं, उसको करने दें, उसके लिए दुआ करें कि वो अल्लाह पाक उसको और हिम्मत दे। क्योंकि देखें, एक फला का काम करना हर किसी की बस की बात नहीं। अल्लाह जो है ना वो अपने बंदों को एक देता है कंडीशन कि नहीं आपने आगे बढ़ना है। अगर हर बंदा फला का काम करने लगे तो सारे फलाई के काम कर रहे हो, लेकिन अल्लाह मखसूस लोगों को ही देता है ये काम। तो हमारे बड़े जो रिजवान में हैं उनको अल्लाह की तरफ से एक जो है ना समझे कि सपोर्ट मिल गया है कि अल्लाह ने उनको हिदायत दी है कि नहीं आपने ये काम करना है। और वो चेन आहिस्ता आहिस्ता 1 से 2, 2 से 4, और अल्लाह पाक उनको और लोगों के साथ जमा करे, अटैच करे लोग, कि वो और ज़्यादा कामयाब हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी में काफ़ी सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हम और ऐसे कैसे लोगों को अपनी तरफ ला सकते हैं कि और लोग इस तरफ मुतवज्जे हों, ताकि हम अपनी कम्युनिटी को और सक्सेस की तरफ लेकर जा सकें? देखें, सक्सेस और लोगों को बुलाना ये तरीक़ेकार है कि जो इदारा बना है उस इदारे के अंदर ही एक और ग्रुप बनाया जाए छोटा सा, जो कि लोगों को सिर्फ जाके ये बताए समझाए कि ये बना क्यों इदारा, ये किस काम के लिए बना है।
इसको चलाने से लोगों को, गरीब हमारे जो लोग हैं जिनको हम सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको ये इदारा क्या क्या बेनिफिट देता है, उसके लिए भी एक ग्रुप होना चाहिए जो कि लोगों को घरों पे जाए और उनको समझाए। देखें, हर घर में जाएंगे ना तो लोग आज वैसे परेशान हैं, लेकिन 100 की बात एक तो कोई समझ लेगा ना। जी। अगर कोई एक भी समझेगा तो आप ये समझे कि आप कामयाब होना शुरू हुए। 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 100 हो जाएंगे। लेकिन हमारी अपनी ये लाइफ यही है कि हर कोई मुश्किल वक्त में गुजर रहा है, सबके घरों में परेशानी भी होती है, मुश्किलातें भी होती हैं, लेकिन हमें हल निकालना है, टाइम निकालना है। अगर हम निकाल सकें अपने लोगों के लिए तो जो दुआएं हमें मिलेंगी, क्योंकि दुआएं ही सब कुछ है, बाकी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। दुआ ही आपके पर से बुराई भी ख़त्म करती है और अच्छाई भी आपकी संवार देती है। तो हमें दुआ चाहिए और दुआ इसी चीज़ से ही मिलेगी जो बहबूद का काम है। जी बिल्कुल। भला आप करें। माशाल्लाह से 6 साल से हमारी कम्युनिटी के साथ हैं, आपने काफी सारे कामों में जो है वो हिस्सा लिया होगा। आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस होने चाहिए, कि काम का तरीका यही ठीक है या थोड़ा और तब्दील होना चाहिए जिससे और सारी चीजें तब्दील हों और ज्यादा बेहतर हों, अच्छी हों? देखिए, तरीका सही है तो ये कामयाबी की तरफ जा रहा है इदारा। अगर तरीका सही नहीं होता ना तो ये बहुत पहले ही स्टॉप हो जाता। अब इसके अंदर जो है आपने सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें रखनी है कि जो वक्त के साथ साथ चेंजेस आती है ना, बस वो तब्दीली करनी है। अगर वक्त के साथ कोई चीज़ ऐसी आ रही है कि जो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे अब चेंज करना है जिससे इदारे को फ़ायदा होगा, तो वो आप चेंज करें। उसके लिए आप रोक नहीं सकते क्योंकि वक्त तेज़ है, और अगर हम वक्त के साथ नहीं चले तो हम पीछे रह जाएंगे, हमारा इदारा पीछे रह जाएगा। हमें साथ चलना है तो वक्त के साथ साथ चलते रहना है। जो वक्त की रिक्वायरमेंट है आपको पूरी करनी है साथ साथ, उसके बगैर हम चल नहीं सकेंगे। देखिए, हम अपनी जो यंग जनरेशन है, कोकनी और बाकी सारी भी, हम कोर्सेज वगैरह करवाते हैं कम्युनिटी में। आपको पता है बिल्कुल कि हम वेब डेवलपमेंट का, ग्राफिक का, बेसिक वगैरह भी, कंप्यूटर कोर्सेज यंगस्टर्स को भी, और जो हाउसवाइफ्स हैं जो आगे काम करना चाहती हैं ऑनलाइन वगैरह, हम उनको ये काम वगैरह करवाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। तो और ऐसे कौन से कोर्सेज होने चाहिए इस जनरेशन के हिसाब से या इस वक्त के हिसाब से जो हम इंक्लूड करें ताकि और बेहतर हो सके और बेहतरी आ सके? देखिए, आज का दौर जो है ना वो तो बहुत फास्ट हो गया ना, तो हमें हर चीज़ जो है ना आईटी पे चलेगी चाहिए जी। अब तो एआई का दौर आ गया है, तो अभी तो हम अपने लोगों को बेसिक पे ही लेके स्टार्ट करने से ये होगा कि हम लोगों को ग्राउंड बना रहे हैं। बच्चियों का, लेडीज़ का पता होना चाहिए कि ये ग्राउंड से हम चलेंगे तो आगे कामयाबी होगी हमें। तो स्टार्ट तो ये सबसे बेहतर यही है कि पहले बेसिक आ जाए हमारी। बेसिक के बाद हमारे कंप्यूटर कोर्सेज के अंदर जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फास्ट है हमसे बहुत ज़्यादा, तो हमें उस पर भी कंट्रोल करके अपने आप को देख के कि हमारे बच्चे जो थोड़े स्पीडी हैं उनको हम फास्ट पे लेके जाएं, जो नॉर्मल जा रहे हैं उनको नॉर्मल पे रखें। क्योंकि देखें, हर जहन अपने हिसाब से बर्दाश्त करता है, अपनी पढ़ाई को भी, एजुकेशन को भी, अपने खेल को भी। अगर कोई बच्चा नॉर्मल खेल रहा है और एक अच्छा खेल रहा है तो अच्छे खेलने वालों को हम आगे बोलते हैं कि नहीं आप आगे और आगे जाओ, और जो नॉर्मल खेलता है उसको हम भगाते हैं, हटाते नहीं, ये पीछे नहीं करते, हम बोलते हैं नहीं आहिस्ता 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 से। इसी तरह हमारे कोर्सेज के अंदर भी कई कोर्स ऐसे हैं जो बहुत फास्ट जा रहे हैं, हमें वो करने ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, हमारी कौम की बच्चियाँ पीछे रह जाएंगी, हमारे बरादरी के बच्चे पीछे रह जाएंगे। तो कुछ कोर्स हमें तेज़ वाले हैं, उसके लिए आपको हमें अलग से सोचना होगा कि कौन से बच्चे हमारे जो है जो फास्ट करने जा रहे हैं उनको एक एक अपग्रेडेशन करते हैं। यानी एक क्लास के बाद सेकंड आ रही है तो सेकंड नहीं, थर्ड देते हैं उनको, थर्ड के बाद फोर्थ नहीं, फिफ्थ देते हैं। वो जंप करें और जो नॉर्मल चल रहा है बच्चा उसको वैसे लेके चलते रहे, तो आपके पास दोनों चीज़ें बैलेंस रहेंगी। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे कम्युनिटी के बारे में? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ जुड़ने के बाद, और मतलब हाँ, कोकन हेल्थ फाउंडेशन के साथ जुड़ने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप कोई मैसेज देना एक्सपीरियंस तो चाहेंगे? ये है कि सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस ये है कि मैं खुद ये चाहता हूँ कि मैं भी हेल्थ फाउंडेशन की जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचाऊँ, और मैं कोकनियों के अलावा गैर कोकनियों से भी बात करता हूँ तो मैं उनको ये बताता हूँ कि हमारा एक फाउंडेशन है जो कि इस टाइप की मदद कर रहा है, इस तरह के वेलफेयर और फलाह के लिए काम कर रहा है। तो वो लोग भी खुश होते हैं क्योंकि वो नॉन कोकनी है लेकिन उनके अपने यहाँ लोग जो है ना ये काम नहीं कर रहे होते, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो ये काम करते हैं तो उनको भी खुशी होती है। और हम सबसे बेहतर ये है कि हम जितना ज़्यादा अच्छा अपने लोगों के लिए करें,
लेकिन हर एक बरादरी में होता है, कहीं अच्छे लोग भी होते हैं, कहीं बुरे लोग भी होते हैं। तो अच्छे लोगों से यही गुजारिश है कि और आएँ, करीब आएँ, हमारी सपोर्ट करें, और जो बुरा समझते हैं वो भी, उनसे भी गुजारिश है कि हमें एक दफ़ा समझने की कोशिश करें। अगर आप हमें समझ जाएंगे तो शायद और बेहतरी हमारी तो हो जाएगी इसमें। जज़ाकल्लाह, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। आप काफ़ी मसरूफ़ इंसान हैं, आपने हमें वक्त दिया। हमें बहुत अच्छा शुक्रिया। लगा कि आप कोकन हेल्थ फाउंडेशन के साथ जुड़े। आपने यहाँ पर आकर एक मैसेज दिया लोगों को, कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए। और जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।